सोजत रोड के रूपम विहार में विनायक सत्संग महिला मंडल की महिलाओं का होली स्नेह मिलन रखा गया, जिसमें महिलाओं ने गुलाल व फूलों संग होली खेली व एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं महिलाओं ने इस मौके पर मंगल गीत गाए और फागुन के गीतों पर जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर विनायक सत्संग मंडल के गायत्री शर्मा, कंचन पवार, किरण सेन, जिया कंवर, पुष्पा सिरवी सहित कई महिलाएं मौजूद रही। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। कोटा जिले के बड़ौद क्षेत्र के मंडावरा के पास बजरी माफिया खनन विभाग की गाड़ी को आते हुए देखकर बजरी खाली करके भाग निकले। खनन विभाग अधिकारी गोविंद शर्मा ने बताया कि अल सुबह जब विभाग की गाड़ी की सूचना रेत माफियाओं को मिली तो उन्होंने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाई और आगे चलकर मंडावरा के समीप में रोड पर खाली करके भाग निकले। जैसे खनन विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो वहां पर गाड़ी नहीं मिली। विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध बजरी को जब्त कर लिया गया और जेसीबी को बुलाकर निजी साधनों के माध्यम से बड़ौद में सुरक्षित स्थान पर स्टॉक कर लिया गया, जिसकी नीलामी की जाएगी। रेत माफिया की धुआंधार गाड़ियां आए दिनों हादसों को भी न्योता दे रही हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सफल आयोजन हेतु जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर एवं जिले के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत धौलपुर उप रजिस्ट्रार कार्यालय में राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर जिले की सभी सहकारी समितियों का डाटा ऑन बोर्ड किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए बनाई गई कमेटी की देखरेख में वर्ष भर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की 590 सहकारी समितियों को एमसीडी पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न सहकारी समितियों को सक्रिय करने एवं ग्रामीण कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, लघु सीमांत कृषकों, बेरोजगारों और महिलाओं को अधिक से अधिक सहकारिता आंदोलन से आर्थिक समृद्धि की राह पर जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार और सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए कार्य किए जाएंगे। धौलपुर से संजन कसाना की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का इस वर्ष आयोजन किया जाए। इसके सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय जिला कलेक्टर महोदय। इसके अलावा उनमें उसके अंदर विभिन्न विभागों के तो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के जो अधिकारी एवं प्रतिनिधियों को उसमें सदस्य बनाया गया है। तो इसके तहत सबसे पहले वर्ष भर जितने भी हमारे कार्यक्रम आयोजन किए गए उनकी रूपरेखा हमारे द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसमें जनवरी से स्टार्ट करके और दिसंबर तक क्या क्या कार्यक्रम होने हैं उसमें कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभी वर्तमान में सहकारिता से समृद्धि के तहत भारत सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय जिसका गठन अभी किया गया, उसके अंदर 54 विभिन्न प्रकार की पहलों का जो प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ पैक्स के लिए इनके बायलॉज का गठन किया गया है। इसके साथ साथ हर ग्राम पंचायत पर एक जीएसएस या फिर डेयरी या फिर फिशरीज का गठन करते हुए मतलब उनके प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं, जिनके अंदर मतलब उनको बीज एवं उर्वरक की जो आवश्यकता है उनकी ग्रामीण स्तर पर ही तैयार की जाएगी। इसके अलावा मतलब ऐसे किसान जिनकी जोतें बहुत छोटी हैं या फिर जो अपने एग्रीकल्चर उपकरण का यूज़ नहीं कर सकते, पर उनके लिए कस्टम आयरिंग सेंटर्स की भी आवश्यकता है, वो कंप्लीट की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे देश में 2 लाख नवीन एमपेक्स, एमडेरी या फिर एम फिशरीज का जो गठन है। गंगाधार थाना क्षेत्र के मल्हारगंज गांव में गौवंश तस्करी के मामले में गौरक्षा दल के सदस्यों ने गंगाधार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इलाके में हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा अपने खेत पर 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश बांध रखा है और इनकी तस्करी में भी लिप्त हैं। साथ ही गौ तस्करी में काम आने वाले सामान, लाठी, डंडे, कट्टे में भरकर रखे हुए पत्थर भी मिले, जिसके बाद बड़ी संख्या में सभी संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लिया और हिंदू संगठनों की मदद से युवक के खेत से 9 गौवंश गाय और 3 बछड़े कब्जे में लेकर मेडिकल मुआयना करवाया और गौशालाओं को भिजवाया। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। जो गोवंश का मामला आया है उस पर क्या कार्रवाई होगी? शाम को सूचना मिली थी कि भी कोई ये एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है जिसकी करीब 65 साल की उम्र है, जो कि इसने खेत पे गाय बांध रखी और ये गोश्त तस्करी करता है। इस पर हमारी टीम मौके पे पहुंची थी, तो उसमें 9 गायें और 3 बछड़े हैं, जिसको अपने गोरक्षा दल के
लड़कों की मदद से उसको गौशाला में दाखिल करवा दिया है। जिस व्यक्ति ने ये जिसे खेत में बंधे तो उसको लेके आ गए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गायों का जो है डॉक्टर मेडिकल करवा लिया गया है मौके पे जाके, और उसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ये वास्तव में गोश्त तस्करी करता था क्या। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है और जैसी भी होगी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। आज किस विषय को लेकर आप इकट्ठे हुए? हमने कल रात को, हमारे गोरक्षक की टीमें वैसे भी हमेशा काम करती रहती है, तो कल रात को अपने मलारगंज निवासी एक हफीज़ खान नामक कोई गो तस्कर है, तो उसको गाय को ले जाके उधर नर्सरी के पीछे कहीं पे उस खाल में इकट्ठे करने की सूचना मिली, तो ये उसका पीछा किया। तो पीछा किया, जाके देखा तो वहाँ पे 14-15 गाय पहले से इकट्ठा कर रखी थी और वो मौके से भागने की कोशिश की। तो हमने पुलिस को अवगत कराया और पुलिस ने उसको पकड़ के लाके यहाँ पे किया, और हमारी टीम ने जहाँ इसने गाय इकट्ठी कर रखी थी वहाँ से गाय को वहाँ से लाके गौशाला में पहुँचाया। वहाँ पे हमें लकड़ी, डंठल और जो भी चीज़ें गो तस्करी में रहती है वो सब चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। जो गाड़ी के ऊपर बांधने के मेट, उसके बाद में जो गायों के मोहरे, सारी चीज़ें बरामद हुई। तो इसलिए, और इसके पहले भी बहुत सारे गो तस्करी से संबंधित मुकदमे अपने चौमेला थाने में है, गाय की हत्या के मुकदमे हैं इसके ऊपर। तो हमारी प्रशासन और पुलिस से सभी से एक ही अनुरोध है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और किसी भी हाल में गो तस्करों को, इसको ही नहीं, इस क्षेत्र के किसी भी हाल में गो तस्करों को बख्शा नहीं जाए। और यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम खुले चेतावनी दे रहे हैं कि अगली बार गो तस्कर हाथ में लगा तो हम पुलिस को अवगत बाद में करवाएंगे। पहले हम खुद हमारे स्तर पर कार्रवाई करेंगे, संगठन के स्तर पर कार्रवाई करेंगे। सरस्वती ग्रामोत्थान विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंजबायला में साइकोलॉजी व इतिहास विषय की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने इन विषयों से संबंधित अनेक मॉडल व चार्ट बनाए। अभिभावकों व आगंतुकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ मॉडलों की प्रशंसा की। संस्था प्रबंधक अनिल खालिया ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहना करते हुए अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से विद्यार्थियों में रचनात्मक कौशल का विकास होता है तथा छुपी हुई प्रतिभाएं आगे आती हैं। सह प्रबंधक लेफ्टिनेंट अन्नपूर्णा नेओल खालिया ने मॉडल का अवलोकन किया तथा अपने संबोधन में बताया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को उन विषयों में रुचि बढ़ती है तथा विषय पर पकड़ बनती है। स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के निदेशक विद्यार्थियों ने इन प्रदर्शित मॉडलों का अवलोकन किया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश खुड़िया ने बताया कि इस क्षेत्र की मनोविज्ञान की पहली प्रदर्शनी है तथा भविष्य में इस तरह नवाचार होते रहेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन करवाने में मुख्य भूमिका एकेडमिक प्रभारी भूपेंद्र यादव, मनोविज्ञान प्रभारी जालंधर सिंह और इतिहास व्याख्याता सुरेंद्र भादु की मुख्य भूमिका रही। बिंजबायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। पोखरण में एसीजेएम नवीन रत्नू की अदालत ने 12 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मदासर निवासी हजारीराम बिश्नोई को मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही परिवादी को 20,000 रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। ये मामला 12 वर्ष पूर्व एसबीबीजे ब्रांच मदासर का है, जहां आरोपी ने बैंक मैनेजर मन्नालाल मीणा से मारपीट कर बैंक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा आरोपी पर जमाबंदी में हेरफेर कर लोन लेने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी सुमित मित्तल ने कोर्ट को आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। सर, क्या मामला था, कितनी सजा सुनाई है? ये मुलजिम हजारीराम बिश्नोई द्वारा एसबीबीजे शाखा मदासर में शाखा प्रबंधक के राजकीय कार्य में बाधा डालने एवं उनके साथ मारपीट करने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला था, जिसमें आज मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को धारा 332, 353, 427, 448 आईपीसी व 3 पीडीपीपी एक्ट में अधिकतम 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई तथा साथ ही प्रतिकर राशि 20,000 रुपये परिवादी को देने का आदेश भी साथ में दिया। बयाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को शीतला माता का बायसोड़ा पूजन धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। हिंडौन रोड स्थित शीतला माता मंदिर में विशेष फूल बंगला झांकी सजाई गई। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं मंदिर पहुंचने लगी। भक्तों ने एक दिन पहले बनाए गए ठंडे पकवानों का भोग लगाया। मंदिर में भजनों की धुन पर भक्तों ने नृत्य किया और माता के जयकारे लगाए।
भगवती कॉलोनी सहित आसपास के मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया। भक्त पैदल, बाइक, साइकिल और 4 पहिया वाहनों से मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तों ने होली भी खेली। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दूर दूर से आए भक्तों ने माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। ये खबर सोजत सिटी से है, जहां चेक अनादरण के एक प्रकरण में अपीलीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सोजत के निर्णय व दंडादेश की पुष्टि करते हुए अपीलांत मुलजिम गिरीश कुमार सांखला पुत्र तेजाराम जाति की अपील अस्वीकार की है। प्रकरण में परिवादियां रेपोर्टेंट की ओर से पैरवी अधिवक्ता गजेंद्र सोनी व अधिवक्ता अशोक गहलोत ने की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जोधपुर रेंज पुलिस की साइक्लोनर टीम की जोधपुर रेंज पुलिस की साइक्लोनर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 30,000 के नामी अपराधी जगदीश को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरार था। जगदीश इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए वो मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं करता था और लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम की तरह 3 बार अवैध कारोबार छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन शौक इतने बड़े थे कि ईमानदारी की कमाई से गुजारा नहीं हो पा रहा था। उधार पर उधार चढ़ता गया और आखिरकार वह दोबारा अपराध की दुनिया में लौट गया। रेंज आईजी विकास कुमार ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। मादक द्रव्यों की तस्करी, नशे के जहर के खिलाफ साइक्लोनर सेल का कहर लगातार जारी है। इसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्व व्यंजन चलाकर जगदीश, जो कि कबूली धूरीमन्ना इलाके का निवासी है, पिछले 3 साल से फरार चल रहा था, जिस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल देर शाम धूरीमन्ना क्षेत्र में उसको गिरफ्तार करने में साइक्लोनर सेल को सफलता मिली है। यह अपराधी मादक द्रव्यों की तस्करी में पिछले 13 साल से लिप्त था। 5 साल इसने जेल की भी हवा खाई, बट फिर वापस आकर पुनर्मुशी को भवा की तर्ज पर फिर से वही व्यापार शुरू कर दिया। पहले अफीम और भुटरा चूरा के धंधे पे रहा और फिर एमडी के तस्करी में लग गया। कहते हैं अपराध का दलदल इतना गहरा होता है, यदि आदमी में इच्छा शक्ति नहीं हो तो उससे बचकर निकलना मुश्किल होता है। और यही इस अपराधी के साथ भी हुआ। जीवन में इसने 3 बार तौबा किया। पहली बार जब वो 2012 में तस्करी के मामले में नामजद हुआ, तब उसने यह धंधा छोड़ने की सोची। दूसरी बार जब 5 साल की सजा काटकर जेल से छूटा, तब उसने सोचा कि यह धंधा छोड़ना है। और तीसरी बार जब उसका स्वयं का एक सहयोगी, उसका अपना भांजा, ड्रग्स का सेवन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने तीसरी बार भी यह सोचा कि अब इस धंधे में पैर नहीं रखूंगा। बट जिस व्यक्ति को हराम का खाने की आदत लग गई हो, अवैध धंधों से पनपने की आदत लग गई। बसवा के रामचंद्र फार्म हाउस में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किए गए टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 25 महिलाओं को चयनित किया गया। 19 मार्च को रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शिल्पा जैन ने सेंटर का दौरा किया और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने उन्हें अपने द्वारा तैयार किए गए परिधान दिखाए, जिनकी सराहना की गई। डॉक्टर शिल्पा जैन ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान ही महिलाओं को वर्क ऑर्डर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे कपड़ा उद्योग से जुड़ सके और स्वावलंबी बने। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। सोजत रोड पर सियाट से पांचुंडा के बीच एक कार अचानक सड़क पर आए सांड से टकरा गई। हादसे में कार सवार सिद्धार्थ सांखला और ओम प्रकाश के सिर पर कांच टूटने से चोटें आई। घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। ये घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।